जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। यदि आप जनक के इस सूत्र को अनुभव कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनक का यह सूत्र जो पिछले अध्याय में चर्चा की थी, यदि आपने उस अध्याय को न देखा हो तो इस अध्याय को भी न देखें। आप समझ न सकेंगे और यह अध्याय आपके मन में बोझ बन जाएगा। उस अध्याय में जनक के सूत्र थे कि यदि हम कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया को खेल ही समझ लें और अपने आप को शुद्ध चैतन्य रस जो भीतर बह रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वह मेरा रस है, तो केवल 24 घंटे एक प्रयोग करें। बाहर जो है वह नाटक समझें। जैसे हम फिल्म देखते हैं और फिल्म ख़त्म होते ही समझते हैं कि फिल्म तो ख़त्म हो गई, वाकई में वो फिल्म होती ही नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो आसपास घटित हो रही घटनाएं वे एक फिल्म के तौर से ही देखें, बतौर ज़्यादा परेशान हैरान ना हो उसमें, और 24 घंटे में ही आप पाएंगे कि सारे तनाव दूर हो गए। एक नई संभावना भीतर विकसित हो गई, उजागर हो गई। वह संभावना होश की हो सकती है। मेरा तो यही अनुभव है कि वह संभावना होश की हो सकती है। वह शुद्ध चैतन्य रस जो भीतर बह रहा है वह दिखाई पड़ सकता है, और जो चैतन्य है उसके झलकते ही आपके कदम अपने आप ही होशपूर्वक चलने लगेंगे। आप जहाँ भी एकांत में होंगे वहीं डुबकी लग जाएगी, अपने आप भीतर डुबकी लग जाएगी। लेकिन उसके पश्चात यदि आप जब बाहर हैं तो ऐसा होना असंभव है, क्योंकि केवल हमने बाहर कल्पना की है और हम स्वप्न में जी रहे हैं। बाहर तो हमने सारे स्वप्न निर्मित कर रखे हैं, लेकिन बाहरी को हम यदि नाटक समझ लें केवल और केवल 24 घंटे के लिए, तो जीवन में एक नई यात्रा, एक नया पड़ाव शुरू हो सकता है। मैं एक महिला को देखने गया था। वह 9 महीने से बेहोश है, कोमा में है, और डॉक्टर कहते हैं वह कोई 3-4 साल भी रह सकती है। इस अवस्था में उसका बेटा भी वहाँ मौजूद था। वह मुझसे यह पूछने लगा कि एक बात मुझे आपसे पूछनी है। मैं सभी से पूछता हूँ, कोई उत्तर नहीं देता। अगर मेरी माँ सपना देख रही हो तो यह महीने तक, 9 महीने तक उसको पता ही न चला होगा कि यह सपना है। बात तो उसने बड़ी गहरी पूछी। यह महिला जो 9 महीने से बेहोश है, यह वह बेटा पूछता है कि अगर यह सपना देख रही होगी तो हमें तो रोज़ सुबह उठ जाते हैं तो पता चल जाता है कि अरे सपना था। यह तो उठती नहीं, यह 9 महीनों से सपना चल रहा होगा तो देख ही रही होगी सपना, और मान रही होगी कि सच है। 9 महीने में इसको एक क्षण भी ख्याल नहीं आया होगा कि यह सपना है। बात तो ठीक है, सच तो यह है कि जब हम आँख खोल लेते हैं तब भी सपना बंद नहीं होता। सपना तो भीतर चलता ही जाता है। इसलिए कभी भी तुम आँख बंद करो, भीतर थोड़ा खोजो, तुम पाओगे कि सपना चल रहा है। दिवा स्वप्न शुरू हो जाता है। जैसे दिन का सूरज निकलता है
आकाश के तारे खो जाते हैं, क्या तुम सोचते हो कहीं चले जाते हैं? जाएंगे कहाँ, जहाँ हैं वहीं हैं, सिर्फ दिन की रोशनी में ढक जाते हैं। रात सूरज विदा हो जाता है, फिर तारे प्रकट होने लगते हैं। तारे तो वहीं के वही हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी में ढक जाते हैं। रोशनी खो जाती है, फिर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे सपनों की धारा तो चल ही रही है। जब तुम आँख खोलते हो तो दुनिया के काम धाम में भूल जाते हो। भीतर धारा चलती रहती है, फिर आँख बंद की कभी करके देख लो। आराम कुर्सी पर बैठ जाओ, आँख बंद कर लो थोड़ी देर, तुम पाओगे सपना चल रहा है। इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत भी गए, प्रधानमंत्री हो गए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री होकर जिन जिन को तुम्हें मारना है उनका सफाया भी कर दिया। जिन जिन को जेल भेजना है उनको जेल भी भेज दिया। और जिन जिन को तुम्हें मंत्री बनाना है उनको मंत्री भी बना दिया। और तभी पानी आ गई पत्नी लेकर कि यह चाय लो, यह लो पानी। चौंक कर तुम बैठ गए, अपनी चाय पीने लगे। तब तुमको समझ में आया कि अरे कहाँ खो गए थे। जागे जागे भी सपने की धारा भीतर बह रही है। तुमने शेख चिल्ली की कहानियाँ पढ़ी होंगी, वे सब तुम्हारी कहानियाँ हैं, वे आदमी की कहानियाँ हैं। हम सब शेख चिल्ली हैं। जब हम कल्पना में पड़े होते हैं, जब तक कल्पना पूरी समाप्त न हो जाए तब तक शेख चिल्लीपन समाप्त नहीं होता। ऐसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने गए। देखने उस गांव में गए थे तो पागल खाना देखने गए। अब ऐसा अक्सर होता है, जब चर्चिल ताकत में था तो इंग्लैंड के पागल खानों में कम से कम 4-5 आदमी बंद थे जो अपने को चर्चिल मानते थे। ऐसा नेहरू के साथ भी था। जब नेहरू यहाँ जिंदा थे तो हिंदुस्तान के पागल खानों में कोई 10-12 आदमी थे जो अपने को पंडित नेहरू मानते थे। उस पागल खाने में भी एक आदमी था जो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसी दिन विदा हो रहा था तो पागल खाने के अधिकारियों ने कहा कि पंडित नेहरू आते हैं, उन्हीं के हाथ से इसको छुटकारा दिला देंगे। वह आदमी लाया गया। पंडित नेहरू ने पूछा कि कभी कोई ठीक भी होते हैं? उन्होंने कहा, आज ही एक आदमी आपके हाथों से विदा करने को रोक रखा है। वह आदमी आया। पंडित नेहरू ने उसे फूल भेंट किए और कहा कि स्वागत, तुम ठीक हो गए। उस आदमी ने कहा, अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक अभी तो नहीं हुए। लेकिन देखा पंडित नेहरू की तरफ, पूछा, आपका नाम? उन्होंने कहा, मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसने कहा, घबराओ मत, अगर 3 साल रह गए यहाँ तुम भी ठीक हो जाओगे। यही बीमारी मुझे भी थी, मगर इन डॉक्टरों की कृपा ठीक कर दिया। वह आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने को समझता था। तुम हंसते हो, लेकिन तुमने जो अपने को समझा है वह इससे बहुत भिन्न नहीं है। वह जरा हिम्मतवर रहा होगा तो उसने अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लिया। तुम उतने हिम्मतवर नहीं हो, यह किसी से कहते नहीं, मन में तो समझते ही हो, मगर हर आदमी कुछ अपने को समझ रहा है, कल्पना को पोषित कर रहा है। यह कल्पना का जाल गिर जाए
तो धर्म का आविर्भाव होता है। मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। आश्चर्य रहित होकर भ्रांति शांत हो गई है। आश्चर्य है कि मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। सुनो कैसी अद्भुत बात जनक कह रहे हैं। न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष है। तुमने यह तो सुना कि बंधन है संसार, छोड़ो बंधन से मोक्ष की खोज करो। लेकिन सुना तुमने जनक क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं न मेरा बंधन है न मेरा मोक्ष। ऐसी चित्त दशा का नाम ही मोक्ष है, जहाँ तुम्हें पता चलता है न बंधन है न मोक्ष है। बंधन भी कल्पित थे तो मोक्ष भी कल्पित होंगे। बंधन भी कल्पना थी तो मोक्ष भी तुम्हारे स्वप्न में कल्पना रही होगी। लेकिन जब यह बात पता चलती है तो महाक्रांति घट जाती है। फिर और कुछ होने को नहीं रह जाता।